महिलाएं भी देखे, बिहार की महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि उनके पति कोई टोटो चलाते हैं, कोई बेरोजगार है, कोई पलायन कर रहे हैं। बार बार मैं ये सवाल पूछती हूँ चुनावी दंगल शो के दौरान कि आखिर बिहार के लोग पलायन क्यों करें। करोड़ों की आबादी है, 14 करोड़ आबादी है बिहार की, और 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं मजदूरी के लिए। हर साल 50 लाख मजदूर पलायन कर रहे हैं। हालांकि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, चेन्नई हो, इन तमाम राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो बिहार सरकार कर क्या रही है बिहार की जनता के लिए? कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है? कुछ नहीं जी। मनिहारी में कल कारखाने, फैक्ट्री, जूट मिल, क्या क्या है आपके पास? मनिहारी में कुछ भी नहीं है। 5 किलो राशन से क्या होता है? होने वाला कुछ नहीं होने वाला। पहले तो गेहूं भी ज्यादा देता था, अब तो गेहूं 1 किलो करके एक आदमी में गेहूं देता है। देश में महंगाई बढ़ते जा रहा है, आप कैसे जिएगा आदमी जब तक रोजगार नहीं मिलेगा? तो आप कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? हम गुजरात। हाँ, बिहार को रोजगार चाहिए। हाँ, काहे के लिए जाएगा प्रदेश आदमी कमाने के लिए? महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर हो, बुटीक हो, ये कुछ तो खोलना चाहिए। हाँ, कोई फैक्ट्री या कोई रोजगार का धंधा यहाँ पे खोल दिया जाए। भूमिहीन को लेकर नीतीश कुमार ने कहा था कि 5 डिसमिल जमीन 2 लाख रुपया देंगे। आप लोगों को मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। यहाँ लड़का हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, सब बाहर जाता है खटने के लिए। मनिहारी में कुछ भी नहीं है। मनिहारी में क्या है? मनिहारी में भ्रष्टाचार है। मेरा शासन प्रशासन पर एकदम एक्टिव है। ये कहाँ से आ रहा है सर आप? रोजगार के नाम पर तो कुछ है ही नहीं भाई, न भारत सरकार के। बिहार से 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। आइए बोलिए। बोलिए 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। बिहार में सबसे पहले रोजगार होना चाहिए। रोजगार जरूरी है। कल कारखाने अगर हमारे बिहार में रहेंगे तो दूसरे प्रदेश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनिहारी में कितनी फैक्ट्री जरा बता देंगे जी? मनिहारी में कल कारखाने, फैक्ट्री, जूट मिल, क्या क्या है आपके पास? मनिहारी में कुछ भी नहीं है। मनिहारी में कुछ भी नहीं है। मनिहारी में क्या है? मनिहारी में भ्रष्टाचार है। ठीक है, हम 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। दौड़ रहे, धूप रहे, पागल कर कुछ पागल भी हो गए। नीतीश सरकार वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से आवेदन हम आदमी कलम से लिखता है। मैंने दीदी रूल से लिखा, मुख्यमंत्री को आवेदन दिया। मनिहारी एसपी साहब कटिहार पे ले आए बेबेश्वर पास में, उसके बाद आए मनिहारी में बैठे खा के। उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास में रिकॉर्ड भी है, क्या क्या बात किए नहीं किए सब रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल में। तब पर भी हम वहाँ लेते रह गए। मैं पैसा जब मिलता अभी तुरंत प्रशासन दलाल के साथ बैठा हुआ था इसी जगह बैठा हुआ था। कहाँ बैठा रहेगा? जिस आदमी पर 107 लगा हुआ है उस आदमी से पास में कहाँ प्रशासन बैठा? जिस आदमी मुख्यमंत्री का आवेदन आया हुआ है उस आदमी पास में कहाँ बैठा हुआ है? घूसखोरी इतना चरम पर है कि इसका वर्णन नहीं है दीदी। और क्या करें, हमने एक बार जहर भी खा लिए कि हमको इंसाफ मिलेगा। मैं बिहार में हमको इंसाफ नहीं मिला, कालते रोते रहते हैं। कल भी हम मुख्यमंत्री सचिवालय गए हैं। हम कल फिर यहाँ तक लीजिए, हम दिखा रहे हैं आप लोग को। 1 मिनट दिखा रहे हैं, 1 मिनट दिखा रहे हैं। सही बात है, झूठ बात है। देख लीजिए है कि नहीं है, देख लीजिए। जूम करके दिखाइए इस फोटो को, दिखाइए कैमरा में दिखाइए, आप जा करिए दिखाइए जूम करके कि क्या है इस फोटो में। 4 महीना बेबर शर्मा के पास में आया हुआ है। मतलब हम महादलित लिए हैं, महादलित को मुख्यमंत्री मेरे लिए रूल से लिखा हुआ शब्द वो रकीब मार के भेजा यहाँ, मगर यहाँ पर इंसाफ नहीं दिया हमको। गोंडा माफिया चोर से मिला हुआ है यहाँ पर। मेरे गांव में दारू माफिया, शराब माफिया सब खुलेआम तांडव कर रहा है और कोई बचाने वाला नहीं है। जिसको मन जिसको मारेगा पीटेगा सब कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। कहे कि 10 को जो रहता है उसी तरह, जो गरीब है, जो इतनी है, कमजोर है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसी बात पे धन्यवाद करते हैं नीतीश कुमार को। न्याय व्यवस्था कितना भ्रष्ट। एक बात न्याय व्यवस्था मनिहारी के लिए आप तंदुरुस्त कीजिए। अभी समय है आपके लिए, शासन को टाइट कीजिए। ये प्रशासन को भगाइए यहाँ से, गोंडा सब है ये सब। ठीक है दीदी, धन्यवाद आपका। बोलिए, यहाँ मनिहारी के लोग बोलते क्यों नहीं है भाई? डर क्यों लगता है आप लोगों को? आइए सामने आइए, बोलिए, बताइए। आप लोग बोल ही नहीं पाते हैं, शो स्टार्ट कर दिया लेकिन लोग बोल नहीं पाते, क्यों डरते हैं यहाँ के लोग? बताएं आप। डरते नहीं है, जो भी है सब सही है, इसी लेकर डरने की कोई बात नहीं है। लोग आ नहीं है, चारों तरफ खड़े हो गए देख रहे, बोल नहीं पा रहे, आ नहीं रहे सामने। अब उन लोगों के मनसूबा क्या है क्या नहीं,
ये तो हम लोग नहीं ना, मैं नहीं बता सकता हूँ। और एक बात दीदी बोल देते हैं, 4 साल से रास्ता बाधित है मेरा। एक तो जमीन पूरा ले लिया है, अब भगा रहा है, और 4 साल से रास्ता बाधित है। और खाली जगह अतिक्रमण लिख दिया, चोर सब मनियारी का चोर सब अतिक्रमण लिखा है। और महादलित को भगाने के लिए गर्दन टी-शर्ट सट रहा है, मगर कोई इंसाफ नहीं मिला मेरा। आता कि जब आवाज उठाते हैं तो गोंडा चोर सब जुट जाता है वहाँ पर कि धोबी को भगाओ यहाँ से। उसके साथ प्रशासन क्या बोलता है और चलते हैं। एक ओम प्रकाश महतो था, ऐसा ही पहले का, समझे नहीं? वो घंटा क्या कहता है, अरे जो छू बगीचा ली, बगीचा में तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं। तो हम बगीचा जब गए, देखते पुलिस और गोंडा हथियार लेकर तुम जयकारा कर रहा है। तो हम पूछे कि सर क्या बात है? तो हम बोले बस थोड़ा फंसाएंगे और हम जहर खाएंगे आज। किसका नाम ले रहे हैं? ओम प्रकाश महतो ऐसाई, किस थाने का? मनिहारी थाने का। पहले था पूर्व था, फिर उसका डंखोलाम गया, डंखोलाम में क्या गलती किया, गोंडा था वो पकड़ा गया। पकड़ाया तो फिर नौकरी से क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने उसका हाल। अभी भी वही गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। जी हाँ, ये बिहार का दुर्भाग्य है, गरीब के लिए, गरीब के लिए दुर्भाग्य है ये। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है, इंसाफ मांगने जाकर इंसाफ नहीं मिलता है उसको। चले, सरकार द्वारा महिलाओं को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है महिला को। अभी तो इलेक्शन आया हुआ है, जो कि सरकार सब अपना अपना योजना दिखा रहे हैं। अभी आगे क्या करेंगे वो तो कहना मुश्किल है। अभी तो सब आगे बढ़ के ये चीज कर देंगे, वो चीज कर देंगे, ये फंड आएगा, वो फंड आएगा, मोबाइल में पैसा आएगा। अभी आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। सरकार तो ये कह रही है कि अब जो विधवा है या फिर जो विकलांग है उनका है ना 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला है। 1100 रुपए में चाय लोग पीते हैं, कुछ नहीं होगा, 1100 से कुछ नहीं होगा। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर हो, बुटीक हो, ये कुछ तो खोलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कोई फैक्ट्री या कोई रोजगार का धंधा यहाँ पे खोल दिया जाए, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कि जब गुजरात में देखिए, गुजरात की आबादी 7 करोड़ है, वहाँ पर हजारों से ज्यादा फैक्ट्री है। बिहार की आबादी 14 करोड़ है, यहाँ पे फैक्ट्री होनी चाहिए, फैक्ट्री ही नहीं है। यहाँ लड़का हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, सब बाहर जाता है खटने के लिए, अपना अपना घर द्वार छोड़ के। तो क्या हो रहा है मनिहारी में? कुछ नहीं हो रहा है। सब चीज का दिक्कत है। हम लोग हर इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं हर नेता को, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक इलेक्शन है तब तक हमने प्रणाम नमस्ते होता है, और उसके बाद इलेक्शन खत्म, कोई पहचानते नहीं है आपको। तो पहचानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है। सब पूछेगा, वोट नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा। घर पे भी आएगा नहीं देखने के लिए कैसा रह रहा है, कैसा खा रहा है, कैसा पी रहा है। ऐसे वोट लेने घड़ी में तो सब आएगा कि वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे कहाँ कोई देखने जाता है किसका घर में कितना दिक्कत है, क्या तकलीफ है, कोई बोलता है? क्या करते हैं आपके घर वाला? क्या मेरा पति टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं? हाँ। उन लोगों को रोजगार की जरूरत है। तब जरूरत नहीं है। मेरा 3 लड़की है, मेरा पति का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है, काम धंधा कभी किया कभी नहीं किया। तब बताइए, 3 लड़की है, पढ़ती है, और एक तो छोटा मेरा बेटा, कैसे घर चले? शादी भी कराना है, क्या चीज का सुख अथी मिल रहा है? कुछ नहीं। सरकार महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए कुछ नहीं सोच रही। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब जा रहा है बाहर, क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं है, हा? कोई गुजर के आता है, कोई मर के आता है, क्या करेंगे? बाल बच्चा छोड़ के जाता है, तो लेडीज के क्या? महिलाएं भी देखिए, बिहार की महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि उनके पति कोई टोटो चलाते हैं, कोई बेरोजगार है, कोई पलायन कर रहे हैं। बार बार मैं ये सवाल पूछती हूँ चुनावी दंगल शो के दौरान कि आखिर बिहार के लोग पलायन क्यों करें? करोड़ों की आबादी है, 14 करोड़ आबादी है बिहार की, और 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं मजदूरी के लिए। हर साल 50 लाख मजदूर पलायन कर रहे हैं। हालांकि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, चेन्नई हो, इन तमाम राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो बिहार सरकार कर क्या रही है बिहार की जनता के लिए? कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है? कुछ नहीं। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, तो आम लोगों के लिए, आम जन के लिए क्या काम हो? कुछ आपको नजर आता है कहीं? हमको तो कुछ नजर नहीं आता। क्या किए हैं? खाली वही फ्री का राशन दे रहे हैं, बस वही जान रहे हैं। 5 किलो राशन से क्या होता है? होने वाला कुछ नहीं होने वाला। पहले तो गेहूं भी ज्यादा देता था, अब तो गेहूं 1 किलो करके एक आदमी में गेहूं देता, उससे क्या होने वाला? खाने लायक भी अनाज नहीं, खाली चावल और गेहूं, उससे क्या होने वाला है? घी दाल ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, तेल फेल कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं
नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं। रोजगार दीजिए, जो यहाँ के आदमी बाहर जाते हैं खटने, औरत लोग को भी दीजिए, मर्द को भी दीजिए। हाँ, लड़का बच्चा। दिल्ली में कितनी फैक्ट्री महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो आखिर बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, क्यों ना करेंगे, देंगे तब ना करेंगे। बिहार को रोजगार चाहिए। हाँ, काहे के लिए जाएगा प्रदेश आदमी कमाने के लिए? कुछ हो जाता है, मर जाता है आदमी सड़ जाता है आते आते। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली में क्या करते हैं? करने के लिए। यहाँ ही नहीं तो क्या करेंगे, क्या काम करते हैं? कुछ भी कर लेंगे घर। हाँ, कुछ भी कर नहीं, लेंगे। बिहार सरकार आखिर चाहती क्या है? क्यों नहीं 20 साल के बावजूद उन्होंने काम किया बेरोजगारों के लिए? थोड़ा बहुत काम दिखता है, लेकिन बिहार में युवा के लिए काम यहाँ पे नहीं है। क्या काम दिखा आपको? बस ये काम दिख रहा है, सुरक्षा के माध्यम में थोड़ा बहुत काम दिखाई दे रहा है सरकार का। सुरक्षा में तो रोजाना मर्डर हो रहा है, हो रहा है, लेकिन जो बलात्कार हो रहा है। मुताबिक ठीक अभी नीतीश के दरमियान में ठीक है। पहले क्राइम मोदी जी जितना उतना नीतीश। पहले 15 साल के अंदर कई फैक्ट्री बंद हो गई है। हाँ, मालूम है, मैं आप न्यूज के माध्यम से मैंने भी सुना है, लेकिन नीतीश सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान देने के लिए। 28 चीनी मिल था जो बंद हो गया। गलत है, होना चाहिए बिहार में रोजगार होना चाहिए। कटिहार में जूट मिल 2 है, दोनों बंद हो गया। बंद हो चुकी है। खुलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए और खुलना चाहिए। बंद करके आप अच्छा, वोट होना चाहिए इस बार, काम होना बिहार पे तो वोट होना। हाँ? न्यूज बिन न्यूज भी। यहाँ पे सबकी आवाज सुनी जाती है। अच्छा मैं ये 20वां विधानसभा कवर कर रही हूँ अब तक। अच्छा। वही मैं कह रही हूँ कि अब सरकार कहती कि पलायन को रोका जाएगा और फैक्ट्री बनाई जाएगी। 28 फैक्ट्री जो है, चीनी मिल जो है, वो सारे बंद कर दिए गए हैं 10 साल के अंदर। अगर लोगों को यहाँ रोजगार मिले तो पलायन क्यों करे, बाहर क्यों जाएंगे? बाहर क्यों जाएंगे? मेरा कहना है कि सरकार से इतना निवेदन है कि हम लोग का जमीन घर जो भी है, जितना है हम लोग जमीन भूमि हुई सबको मिल जाना चाहिए। भूमिहीन को लेकर नीतीश कुमार ने कहा था कि 5 डिसमिल जमीन 2 लाख रुपया देंगे। आप लोगों को मिला? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपको मिला? भी नहीं मिला, नहीं मिला हम लोग। पीएम आवास मिला? 99 में घर कटा है, तभी हम लोग घर से बेगाड़े यहाँ वहाँ बदल के रहते हुए जा रहे हैं। समय बीता जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार अभी कुछ किए नहीं है, कुछ नहीं किए हैं। अब क्या बोल सकते हैं? इस बार क्या चाहती है आप लोग? सरकार आप लोग के लिए क्या काम करे? भूमिहीन को भूमिहीन दे, रोजगार दे, घर द्वार दे, जो कि कोई कहूँ ना जाए। अभी भी 4 महीना बचा हुआ है। हाँ, 4 महीना बचा हुआ है। 4 महीने में सरकार देखते है कि क्या क्या करते हैं। अभी सरकार जो भी देंगे, यदि जमीन दे दे, घर दे दे, रोजगार दे दे, तभी सबको वोट मिलेगा। तभी सबको वोट मिलेगा, नहीं तो वोट किसी को नहीं मिलेगा। चाहे कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे भाजपा रहे। हाँ, बोलिए, आप भी बोलिए। चलिए, महिलाएं भी डट कर बोल रही हैं। कटिहार उद्योगों की नगरी मानी जाती थी। आज कटिहार में आरबीएच में जूट मिल बंद है, इस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। आज आरबीएच दोनों जूट मिल को मैं कवर करने जब गई थी तो मुझे वो रोक दिया गया कि दिल्ली से आई है, ज़्यादा अच्छे से कवरेज करेंगे, सबको पता चल जाएगा। तब जूट मिल के सामने जो एक होटल है उसके छत पर चढ़ के तब मैंने कवर किया था। आरबीएच में जूट मिल अगर चले तो यहाँ कम से कम 10,000 रोजगार मिलेगा। 10,000 रोजगार से दुकानदारों का भी चलेगा, बाजार चलेगी। जब तक उद्योग धंधा बिहार में नहीं लगेगा, यहाँ के मजदूर पलायन करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह करूंगा और प्रधानमंत्री से कि बिहार में कल कारखाने की बहुत अति आवश्यकता है। आज कल कारखाने रहेंगे, नहीं रहने के कारण लोग गुजरात, बम्बे, दिल्ली, हैदराबाद लोग जाते हैं। लोग टोटो चलाते हैं, 300-400 रुपया दिन भर में। हमारी माँ बहन का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, बच्चों का पठन पाठन नहीं हो पा रहा है। क्यों? बेरोजगारी के चलते। महंगाई बढ़ते जा रहा है। आप कैसे जिएगा आदमी जब तक रोजगार नहीं मिलेगा? तो आप कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? हम गुजरात। हाँ, अभी यहाँ तो बहुत फैक्ट्री बना दिया है, यहाँ क्यों नहीं मोदी जी बनवाते फैक्ट्री? हाँ, तो वही मोदी जी से बोल रहे हैं कि बिहार में रोजगार चाहिए। फिर बनाएंगे। अरे भैया 15 साल से तो चल ही रहे हैं। सरकार है, ड्यूटी से। हाँ, मुख्यमंत्री बनाना है उनको बिहार। मुख्यमंत्री बनाए बिहार में बीजेपी को। बीजेपी कौन मुख्यमंत्री है? कोई भी हो, लेकिन बीजेपी चाहिए बिहार में हमें। अभी भी बीजेपी एनडीए ही है। मानता हूँ मैं, गठबंधन से है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने से क्या हो? होगा, जरूर काम होगा। अभी तक क्या हुआ जरा? यूपी में मैं मॉडल देख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये बिहार में भी लाए।
मैं यूपी सरकार से 30 करोड़ लोग पलायन करते हैं, 10 करोड़ यूपी से पलायन करते हैं, 3 करोड़ लोग जो है बिहार से मजदूर कर रहे हैं, लगातार पलायन हो रहा है। आप यूपी की बात करें, यूपी के लोग खुद भूखे नंगे परेशान हो रहे जी हैं। हाँ, लेकिन आप भी फिलहाल डेवलप है वहाँ पे। बोलिए कि गुजरात जैसा बिहार को बनाओ। हाँ, ये आपकी भी बात सही है, राइट है, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ यूपी को डेवलप होते हुए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बिहार भी डेवलप हो। बिहारी पे बुलडोजर चल रहा है वहाँ दिल्ली में, क्यों हो रहा है? चढ़ जाए, क्या बोले मैम? बुलडोजर क्यों चल रहा है कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में तो क्या सुरक्षा के माध्यम से बुलडोजर ही चलेगा? इधर भी बुलडोजर चलवा दीजिए। एकदम चलना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। जो गलत करेगा उसको ऊपर भेज दीजिए डायरेक्ट। पता होना चाहिए। आप सुनिए, आप लोग अंधभक्ति में ना जिए, मैं आपको बताती हूँ, जो बिल्डर्स होते हैं उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। मैं कवरेज करके तुगलकाबाद आई हूँ, दिल्ली पूरे कवर करके आई हूँ मैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग जमीन खरीदते हैं, बर्तन धो करके पैसे जमा करके जमीन खरीद के घर बनाया, उस पर बुलडोजर चल रहा है। भक्ति करें तो कहाँ जाएंगे आप लोग? अब रोजगार नहीं मिल रहा है, सोचिए। चले भक्ति नहीं कीजिए, भक्ति हमारे चैनल पे नहीं चलती है।